हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एक्सेल की जो ट्रेनिंग है उसके बारे में। बेसिक एक्सेल के बारे में जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। यार देखो, ये ऑलरेडी ना मैं तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। 2 बार ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया। हुआ क्या, 2 बार पहली बार बनाया मैंने, रिकॉर्ड कर दिया पूरा एक्सेल के पूरा रिकॉर्ड कर दिया, और पता चल रहा मेरे को बाद में कि बेसिकली उसके अंदर रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा था, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं करी थी मैंने। ठीक है, दूसरी बार जब बनाई तो मैंने देखा कि मतलब रिकॉर्डिंग तो हुई मेरी, लेकिन क्या हुआ कि नीचे की विंडो कट गई पूरी। तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो वो भी काफी बेकार लग रहा था। तो अब क्या है, तीसरी बार बना रहा हूँ, तो मेरी यही होपफुली अगर तीसरी बार अपलोड होगी तो आपको ये दिख जाएगी वीडियो, ठीक है। और नहीं होगी तो पता नहीं, बट होपफुली अब सब कुछ सही करके चल रहा हूँ मैं। ये मेरी वीडियो भी स्टार्टेड है, वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो स्टार्टेड है, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मेरी स्टार्ट है, तो दोनों चीज चल रही है। होपफुली रिकॉर्ड अब हो जानी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का, जिसका टाइटल है एक्सेल की ट्रेनिंग। इसके अंदर हम बेसिक एक्सेल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी ये सीरीज जो चली आ रही है वर्चुअल आर्टिकलशिप, उसके अंदर हमारा तीसरा पार्ट है। ये ऑलरेडी 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक अकाउंटिंग और टैली के बारे में अभी तक हमने जाना है। तीसरे नंबर पे अभी हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में। तो बेसिक एक्सेल के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक एक्सेल आप लोगों को मैं सिखाऊंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब जैसे जैसे आप काम करोगे प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर, तो आपको एक्सेल की जो नॉलेज है वो भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो आप आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जब आप इस तरीके से कोई भी आप एक्सेल शीट खोलते हैं, जब आपको एक्सेल शीट भी खोल के दिखा देते हैं। एक्सेल शीट आप किसी भी तरीके से अगर आप ओपन करोगे तो आपको इस तरीके की एक्सेल शीट नजर आएगी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अगर आपको इस तरीके की एक्सेल शीट नजर आएगी, ये जो होते हैं इसको सेल्स बोलते हैं। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसको सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं, इसको रोज बोलते हैं, इसे कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा, तो ये देखो यहाँ पर ऊपर लिखा गया B3, ठीक है। B3 यानी कि B और ये 3, B रॉ, B कॉलम और 3 रॉ। तो इस तरीके से मेरा रॉ और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे अब मैं सेलेक्ट करूंगा तो C3, ये सेलेक्ट करूंगा तो C6, ठीक है। तो इस तरीके से रॉ और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शीट 1 लिखा आ रहा है। अब मैं चाहूं तो शीट दूसरी भी क्रिएट कर सकता हूँ। राइट क्लिक यहाँ पे मैं करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट। तो इंसर्ट जैसे मैं करूंगा वर्कशीट, ओके, तो दूसरी शीट मेरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, शॉर्टकट्स में भी हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बेसिक ज्ञान जो है एक्सेल का वो समझेंगे, ठीक है। शॉर्टकट्स बाद में समझते रहेंगे कभी। और अभी क्या है, अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमने शीट 2 क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से आप शीट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसका नाम तुषार 1, लेट से इसका नाम रख देता हूँ मैं तुषार 2, ठीक है। इस तरीके से आप शीट को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी हम बेसिक चीज समझते हैं, जो कि है, जैसे मान लीजिए अब क्या है कि आपको मैं प्लस और माइनस सबसे पहले सिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। क्योंकि सबसे पहली बार जब मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी थी तो आईटीटी में इतना कोई ध्यान दिया नहीं था, बट जब मैं इसके अंदर गया, जब आर्टिकलशिप जब मैंने देखी, तो यार एक जादू सा लगा मेरे को। जैसे अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 2 3, अब मेरे को तीनों को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा जनरली, या फिर जैसे मान लो, या फिर जैसे कोई बड़ा नंबर लिख देता हूं मैं। अब अगर मेरे को इसको ऐड करना है तो कैलकुलेटर यूज करते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे ऐड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज इक्वल टू, कोई भी आप फॉर्मूला लगाओगे एक्सेल के अंदर, आपको ये चीज याद रखनी है, आपको इक्वल टू का साइन दबाना है। इक्वल टू का साइन दबाना है, तो आपको क्या करना है, दिस प्लस का साइन दिखेगा आपको कीबोर्ड के ऊपर, प्लस करना है, प्लस दिस माउस से, ठीक है। जैसे ये चमक जाए तो इसका मतलब ये ऐड हो गया है, प्लस दिस। तो आपका 33,954 ये आ गया आपका, जो कि आप एक्सेल में मैन्युअली करते, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये पहला फंक्शन है, जिसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कोई भी डिजिट्स को, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो कि मेरे को 1 + 2 + 3, तो मेरे को 1 2 और 3, अगर मेरे को इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल टू दबाऊंगा। मल्टीप्लाई का आपको ऑप्शन दिखेगा आपके कीबोर्ड के ऊपर, मल्टीप्लाई 6, मेरा आंसर आ गया, जो कि 6 बनता है, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लो अब मेरे को यहाँ पर नीचे आपको एक चीज दिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे नीचे 2 3 4 5 ऐसे करके सीरियल नंबर, रोल नंबर लिखने हैं। ऐसे मान लो रोल नंबर लिखने हैं लोगों के, ठीक है। रोल नंबर अगर मेरे को लिखने हैं यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 ऐसे मैनुअली लिख सकता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी भी जो मैंने आपको फंक्शन सिखाया प्लस का, तो प्लस का फंक्शन इक्वल टू में यहां दबाऊंगा, इसको पहले डिलीट मार देते हैं सबको, ठीक है। इक्वल टू का मैं बटन दबाऊंगा, प्लस करूंगा ऊपर वाला, और इसके अंदर +1 कर दूंगा। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग कैसे करते हैं, इसको ऐसे करा
और यहाँ पे जैसे आप इसके कॉर्नर पर जाओगे तो आपको इस तरीके का चिन्ह नजर आएगा, ठीक है। इसको नीचे करके नीचे ड्रैग कर दोगे तो इस तरीके से ये कॉपी हो गया, ये समझो इसको कॉपी कर देगा, ये जो भी ऊपर वाला फॉर्मूला है उसको ड्रैग कर देगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे की तरफ ड्रैग कर देगा तो इस तरीके से देखो क्या हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने इसको कमांड दे दी, इसके अंदर मैंने एक कमांड दे दी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और होपफुली एक सेकंड सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ थोड़ा सा रिस्की है यार, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इसको कमांड दी, क्या कमांड दी कि भैया जो इसके अंदर जो भी तो ऊपर वाला फंक्शन है, जो भी तेरा इक्वल टू से ऊपर वाला फंक्शन है उसमें एक एक ऐड करते चल। तो ये क्या कर रहा है, देखो इसने एक एक ऐड करता चला, ये तो उसने कमांड सुनी और एक एक ऐड करता चला। अब इसी के अंदर मैं मान लो कि यहाँ पे मेरे पास दूसरा जो तरीका है वो है कॉपी पेस्ट का। मैं क्या करूँ, ड्रैग डाउन की जगह मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ फॉर्मूले को। ऐसे अगर जैसे मान लो मेरे को इस 2 को कॉपी करना है, जैसे इस 2 को कॉपी करना है, जो यहाँ पे 2 हमने लिखा हुआ है, ये तो हमने मैनुअली 2 लिखा था, तो 2 को अगर कॉपी करना है तो Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है, ये शॉर्टकट है इसका। लेकिन स्टिल अगर अभी हम सीख रहे हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल और मतलब राइट क्लिक करके कॉपी आप इसको कर सकते हो, और जहां पर भी आपको पेस्ट करना है, जैसे मान लो मेरे को इन सब जगहों पे पेस्ट करना है, तो जितनी भी जगह पे पेस्ट करना है उस सबको सेलेक्ट कर लो और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये बड़ा ही इजी है कॉपी और पेस्ट। तो यहाँ पर सेम मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो फॉर्मूला है इसको मैं Ctrl+C से कॉपी करूंगा, और जिस जगह पे मेरे को इसको जिस जगह पे भी मेरे को ये फॉर्मूला डालना है तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+V, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+C से मेरा कॉपी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा चलता है। इसको मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर्मूले भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको फॉर्मूले भी थोड़े समझ में आ जाएंगे इसके थ्रू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अब मैं जो भी शॉर्टकट, जहाँ पर भी मैं शॉर्टकट यूज करूंगा वहां पर क्या होगा, आपको ये चीज नजर आ जाएगी कि क्या शॉर्टकट यूज करा है। अब जैसे मैंने शिफ्ट कंट्रोल डाउन यूज करा था, अभी इसको शिफ्ट कंट्रोल डाउन जब मैं यूज कर रहा हूं तो ये नीचे पूरा सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये अभी शॉर्टकट इतनी जानने की जरूरत नहीं है आपको, बट जो शॉर्टकट मैं आपको बोलूंगा वो तो आपको याद रखनी है। बट स्टिल अगर जैसे मान लो मैं कीबोर्ड के थ्रू कोई शॉर्टकट यूज करता हूं तो यहाँ नीचे लिखा आ जाएगा आपके सामने कि क्या शॉर्टकट मैंने यूज करा है। जैसे इसको सेलेक्ट करा मैंने, Ctrl+Ctrl+डाउन से मैंने उसको नीचे करा था। अब सेम इसको मेरे को डिलीट करना है तो इसको दबाया मैंने, डिलीट वाला बटन दबाया और ये डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि जैसे मान लो इसके अंदर मेरे को ऊपर वाले से माइनस करना है, तो ऊपर वाले से माइनस करना है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो दिस -1, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करा, Ctrl+C यहाँ पे लिखा गया मेरा फॉर्मूला में क्या लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, नीचे किससे कर रहा हूँ, शिफ्ट+डाउन से। शिफ्ट+डाउन से शॉर्टकट होता है मेरा। अब ये ऊपर जा रहा हूँ तो शिफ्ट+अप, शिफ्ट+डाउन। अब ये बता रहा है आपको कि ये पहले डाउन दबाया इसने, फिर अप दबाया, फिर डाउन दबाया, तो वो चीज बता रहा है ये। Ctrl+V, तो जैसे Ctrl+V करा मैंने, जैसे कंट्रोल, इसको कंट्रोल या जितना ये मेरे को करना है Ctrl+V, यहाँ पे इसने बता दिया Ctrl+V करा है, ठीक है। तो नीचे वाला ना थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग भी हो सकता है आपके लिए, तो उसको आप इग्नोर कर, इसको एक काम करते हैं, बंद ही कर देते हैं यार ये थोड़ा सा ना, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे मान लो अगर मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ एक्सेल के ऊपर तो ये धीरे धीरे चीजें दिखाएगा, ठीक ठाक दिखाएगा। अभी क्या कर रहा है, सारी चीजों को ये मर्ज कर देता है, तो इसको एग्जिट कर देते हैं। भैया तू बंद हो जा, तू पीछे आ जा। और वैसे ही हम नॉर्मली मैं बोलता रहूंगा आप लोगों को कि क्या शॉर्टकट मैं यूज कर रहा हूँ, इनकेस कोई यूज करूंगा। वैसे मोस्टली हम शॉर्टकट्स यूज नहीं करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू मल्टीप्लाई, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये ड्रैग कर दूंगा मैं, ड्रैग करके Ctrl+C प्लस Ctrl+V, Ctrl+C प्लस Ctrl+V, यहाँ तक मेरा 2 से मल्टीप्लाई होकर मेरा इतना नंबर बन गया। तो ये थी मेरा एक बेसिक जो चीज थी इसके अंदर, ठीक है। तो हमने अब इसके अंदर क्या सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीजें हमने सीख ली। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, डिलीशन कैसे करना है, वो हमने सारी चीजें सीख ली है, ठीक है। अब मैं शीट 1 में आ जाता हूँ दोबारा। शीट 1 में हम इस पे राइट मतलब जो लेफ्ट क्लिक है मेरा करके शीट हम चेंज कर सकते हैं। तो शीट 1 में आ जाते हैं और मैंने एक डाटा आपके लिए बना रखा है, तो उस डाटा को हम यूज करते हैं। ये डाटा जो ये वाली जो शीट है, इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं, इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे करते हैं, Ctrl+C से, Ctrl+C, और यहाँ पे हम इसको डाटा को लिख लेते हैं। तो इससे थोड़ा, इस पे हम थोड़ा सा काम करेंगे, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, अभी समझाएंगे आपको किस तरीके से क्या चीज हो रही है, ठीक है। तो आप देखोगे हमारे पास ये डिजिट आ गई है, हमारे पास ये रोल नंबर आ गए, नाम आ गया,
आइटम कितनी यूनिट है, कितनी कॉस्ट है और टोटल क्या है, इसका सीरियल नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं रॉ डाटा दिखा देता हूँ। ये रॉ डाटा है मेरे पास, तो रॉ डाटा ये मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मान लो ये मेरे को ये जानना है कि ये टोटल यूनिट्स कितनी है, ठीक है, टोटल यूनिट्स कितनी है। तो एक तरीका मैंने आपको क्या बताया, इक्वल टू दबाओ और सबको प्लस करते चलो, 1 2 प्लस 3 ऐसे करते चलोगे तो ये जब नीचे टोटल करोगे तो ये पूरा आ जाएगा जब एक एक करके करोगे। लेकिन हमारे पास एक जो जादू होता है, जो मैं जब आर्टिकलशिप में पहली बार देख के जादू चकरा गया था, वो जादू था सम का, इक्वल टू सम, जो कि बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला होता है। मतलब सम तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है। तो क्या करना है, मेरे को पूरा ये लेफ्ट क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लेना है जितना मेरे को ऐड करना है, ठीक है, जितना मेरे को ऐड करना है पूरा कर लेना है। उसके बाद इसको बंद कर देना है। जैसे आप इसको बंद करोगे, एंटर दबाओगे तो ये पूरा टोटल कर लेगा। अब इसको टोटल करोगे यही आएगा, 2121 ही आएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही मान लो अब मेरे को यहाँ पे ये भी कॉपी करना है, यूनिट कॉस्ट, जो ये टोटल यूनिट, ये टोटल जो आ रहा है इस टोटल का टोटल चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, इसी फॉर्मूले को। इसने क्या करा, इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर वाली जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी की सारी ऐड हो गई और ये मेरा जो नंबर है वो निकल के आ गया 15,70,230, तो मेरी कॉस्ट निकल के आई, ठीक है। अब सेम ये हमारे पास यूनिट कॉस्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मान लो मेरे को इस यूनिट को यूनिट कॉस्ट के साथ मेरे को जानना है कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है इसकी, ठीक है। तो मेरे को इस यूनिट कॉस्ट को इस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं नीचे आ जाऊंगा, एक एक करके आप नीचे आ सकते हो, या शॉर्टकट इसका होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस डाउन वाला, जो डाउन की होता है, कंट्रोल प्लस डाउन की, ठीक है। शॉर्टकट में जाने की जरूरत नहीं है अभी। इसको नीचे नीचे करके आप देखो, यहाँ पर यहाँ तक नीचे डाउन आ सकते हो। तो इसको क्या करो, आप इसको कॉपी करो इस वाले फॉर्मूले को और इसको पूरा सेलेक्ट करके जहाँ तक आपको पेस्ट करना है, जहाँ तक आपको डाटा चाहिए वहाँ तक पेस्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके साथ साथ यार करते रहना भाई। एक्सेल कहीं सुन रहे हो आराम से मजे में कि ठीक है चल रहा है, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें तो मैंने बोल दिया था इनिशियली, लेकिन अब मैं बोलना ही भूल गया आप लोगों को कि भैया डाउनलोड करके एक्सेल चला के देख लेना, साथ साथ कर लेना एक बार यार रिकॉर्डिंग भी चेक कर ले, रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ठीक है। रिस्क लग रहा है अब तो मेरे को, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। तो अपना भैया एक्सेल डाउनलोड करके स्टार्ट कर लो, ऐसे मतलब देखना नहीं है सिर्फ इसको, ठीक है, प्रवचन नहीं चल रही है कोई। तो अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पर जैसे इसको मेरे को टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो इसको कंट्रोल प्लस कंट्रोल वी, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पर ये मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब मेरे को मान लो कि मुझे ये जानना है कि इन दोनों का ऐड क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, दिस प्लस दिस, तो ये क्या करे, ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 ऐड करते चले, ठीक है, दिस प्लस दिस, ठीक है। एडिशन जिसको हम बोलते हैं, एडिशन नंबर ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ठीक है। तो दिस प्लस दिस ऐड करते चले, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब ये क्या कर रहा है, ऊपर वाले से नीचे वाले को ऐड करता चल रहा है, तो एडिशन बताता चल रहा है कितनी कितनी एडिशन हो रही है। तो कंट्रोल सी करूंगा मैं और नीचे तक लेकर आ जाऊंगा, नीचे तक आ जाऊंगा और इसको कंट्रोल वी कर दूंगा मैं, ठीक है। जैसे कंट्रोल वी करूंगा मेरे पास ये नंबर आ गया। तो यहाँ तक देखो 15,70,000 आ गए, तो यही मेरा यहाँ पे 15,70,000 आ रहा है, जो कि मेरा टोटल से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे मेरे को इसको लिखना है तो कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे कुछ भी अगर मेरे को लिखना है, तो अगर मेरे को बड़े में लिखना है कोई तो कैप्स लॉक ऑन कर लो, जैसे कंप्लीट, अब इसको जो मर्जी बोलते हो, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया ऐसी, तो ये मैंने लिख दिया। और अगर मेरे को स्मॉल में लिखना है तो कैप्स लॉक बंद करके, ठीक है, इसको मैं स्मॉल में लिख दूंगा। पहला वर्ड बड़ा लिखना है तो शिफ्ट दबाकर आप पहला वर्ड बड़ा कर सकते हो, शिफ्ट दबाकर पहला वर्ड सी, जैसे सी मेरे को बड़ा लिखना है, बाकी सब छोटे लिखने हैं, तो पहला वर्ड मैंने बड़ा लिख दिया, उसके बाद सारे छोटे लिख दिए। तो ये चीज आप कर सकते हो, और ये चीज हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीज इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि ये सम का फॉर्मूला भी आप समझ गए होंगे, थोड़े बहुत और फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं जो कि बेसिकली हम यूज करते हैं। अब मुझे ये जानना है, इसको हटा देते हैं। अब मुझे ये जानना है कि इसमें से सबसे छोटी यूनिट्स, सबसे कम यूनिट्स किसके अंदर आ रही है। अब मेरे को या तो मैं मैनुअली मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि कहाँ पे सबसे कम यूनिट आ रही है, तो मैं देखूंगा 2 यहाँ पे सबसे कम आ रही है।
लेकिन मैनुअली तो मैंने ये कर लिया, लेकिन मान लो अगर बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है, अभी तो आपने कर लिया, लेकिन बहुत बड़ा डाटा है और आपको जानना है कि सबसे कम डिजिट कौन सी है, तो आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू का साइन लगाओगे। इक्वल टू, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, फॉर्मूले के अंदर आपको कोई भी फॉर्मूले का फंक्शन करना है, आपको इक्वल टू का साइन चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम इसका फॉर्मूला होता है। मिनिमम मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मिनिमम और जो भी ऊपर वाली जो डिजिट्स है इस सबको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, ऊपर वाले डिजिट्स को सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर दबा दूंगा, तो इसने 2 निकाल के दे दिया, मेरे को बता दिया इसने कि मिनिमम कौन सा है। इसने मेरे को यहाँ पे बता दिया है कि भैया ये 2 है जो मेरा मिनिमम है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अब जैसे मान लो मेरे को एक कॉस्ट जाननी है कि सबसे मिनिमम कहाँ पर है, तो सबसे मिनिमम ये 722 मेरे को नजर आ रही है सबसे ऊपर, ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V, तो इसने 722 निकाल दिया यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो बड़ा ही ईजी है यार, ठीक है, एक्सेल बहुत इजी है, प्रोवाइडेड आप रेगुलर बेसिस पे जब इसको आप ट्रेनिंग करोगे, इसके अंदर आप काम करोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आज हम सीख रहे हैं। देखो यार, जो भी आपको, अगर आपको बेसिक आ गया ना एक्सेल का, उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी चीज़ें होती हैं, जो डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर जैसे पाइवट हो गया, या फिर जो भी ऐसे इंडेक्स का फंक्शंस होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं जो कि हम जो कि आप जानोगे एक्सेल के अंदर। बट पॉइंट इज, आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें कवर कर लेंगे। आपको अगर आप इस जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस पे कमांड कर लोगे, तो ऑलमोस्ट ये मानो कि आपका जो काम है 70-80% इन्हीं चीज़ों से होगा, जो इवन मैं भी यही चीज़ें यूज़ करता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो ये मिनिमम आ गया। अब मेरे को मैक्सिमम जानना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं डिलीट मार लेता हूँ। मैक्सिमम, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, पूरे को सेलेक्ट कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी शॉर्टकट में यूज़ कर रहा था इसलिए डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेता था। इसको मेरे को ड्रैग कर लेना है और बंद कर लेना है, ठीक है। तो 96 ने मेरे को बता दिया सबसे मैक्सिमम है, तो 96 आपको मिल जाएगा इसके अंदर, आप ढूंढोगे तो। जैसे यहाँ पर कहाँ है, ये रहा 96, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट में यहाँ पे देखूँ, तो ये सबसे मैक्सिमम ये वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका निकल के आ गया कि कौन सा मिनिमम है, कौन सा मैक्सिमम है, ये चीज़ आपकी निकल के आ गई। अब मेरे को ये जानना है कि यूनिट्स का एवरेज क्या है, तो इक्वल टू एवरेज, सारे फॉर्मूला आपको दिख जाएंगे। और जैसे मान लो आपको इक्वल टू एवरेज आपने दबाया, आपको पता नहीं है क्या करेगा ये फॉर्मूला, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इक्वल टू एवरेज दबाया आपने, उसके बाद आप क्या करो, फंक्शन जो की है इस पर क्लिक करो। जैसे आप फंक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि क्या करेगा ये फॉर्मूला। रिटर्न्स द एवरेज अर्थमेटिक मीन of its argument which can be numbers or names, arrays or references that can contains number, ठीक है। ये इतनी जो इंग्लिश है वो मेरे को तो आती नहीं है, तो वो आप देख लो। बट पॉइंट इज कि मतलब इतनी मैथ्स जो है ये जो ऊपर से जाती है मेरे, तो बट पॉइंट इज यहाँ पर जो काम है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया कि करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज में मैंने क्या करा कि मैंने एवरेज में क्या करा, मैंने जो भी मेरा जो नंबर है, जो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो भी मैं नंबर जो भी मेरे पास है उसका मैं एक एवरेज निकाल दूंगा, यहाँ पे जो मीन होता है जनरली, ठीक है, वो निकाल दूंगा और आपको यहाँ पे वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ भी सकते हो आप, ठीक है। आपको इसके अंदर फर्दर हेल्प चाहिए तो हेल्प ऑन दिस फंक्शन आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी है, आपको एक पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इक्वल टू एवरेज, तो मेरे को एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा ऊपर तक, इसका एवरेज निकल जाएगा जो कि 49.33 आ रहा है। आप एवरेज निकाल लेना, यही आएगा आपके पास, ठीक है। सेम ऐसे ही टोटल कॉस्ट का भी निकाल देते हैं, कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V, 36,516 इसका एवरेज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी का भी एवरेज निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है सब टोटल, इक्वल टू सब टोटल। अब सब टोटल में क्या होता है, काफी सारी चीजें आ जाती हैं जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी जो भी हम चीजें पढ़ के आए हैं वो सारी के सारी चीजें आ जाती है। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला और दिखाता हूँ, जैसे काउंट का एक फॉर्मूला होता है, काउंट को आप सेलेक्ट करोगे तो ये बता देगा इसके अंदर कितने काउंट्स है। तो ऑब्वियसली 43 हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि 43 हैं, कितनी मतलब रो नंबर है जो आपने सेलेक्ट करे, तो हमने 43 सेलेक्ट करे थे, तो उसने बता भी दिया है यहाँ पर 43 सेलेक्ट करे थे। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप जब भी कोई भी डाटा सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बता भी देगा कि क्या डाटा आप सेलेक्ट कर रहे हो। देखो काउंट बता दिया इसने 46 है, इसका एवरेज क्या है, इसका सम क्या है, ठीक है। तो ये 3 चीजें ये बता देगा जब भी आप कोई भी डाटा सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे ये मैं अगर डाटा सेलेक्ट करूंगा तो सिर्फ यहाँ पे काउंट बताएगा, क्योंकि बाकी चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो अब जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को इसको सब टोटल करना है, सब टोटल। अब जैसे मेरे को सब टोटल के अंदर मेरे को सम चाहिए इसका, तो मैं क्या करूंगा,
सम चाहिए तो 9 नंबर पे मेरे को सम मिलेगा। तो 9, अब मेरे को जो कॉमा लगाऊंगा मैं और ऊपर तक इसको सेलेक्ट कर लूंगा जितने ही मेरे को सेलेक्ट करना है, तो ये मेरे को नंबर निकल के आ गया 2121। अब इसका पर्पस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे मान लो इसके अंदर ये फिल्टर पे अभी हम बाद में जाएंगे मैं, लेकिन स्टिल आपको एक पर्पस समझा रहा हूँ। इसमें फिल्टर लग जाता है, फिल्टर लगाने से ना मैं ये देख सकता हूँ कि जैसे मान लो पेंसिल कितनी मेरी सेल हुई है या पेंसिल का डाटा क्या है। तो जैसे ही मैं इसको सिर्फ पेंसिल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बता देगा सब टोटल के थ्रू कि 716 का डाटा है। लेकिन अगर यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा होता, सब टोटल का मतलब ही यही है कि जो जो मैं फिल्टर कर रहा हूँ, जो जो मैं डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका सब टोटल क्या है। यहाँ पर अगर मैं सम लगाता, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इक्वल टू सम, ठीक है, तो जब भले ही मैं पेंसिल के ऊपर फिल्टर लगा दूं लेकिन ये स्टिल तो गायब ही हो गया यार। अब अगर मैं इसके जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सम अगर इसके ऊपर मैं यहाँ से लगा दूं तो देखो ये बेसिकली अगर मेरा जो डाटा है वो अभी तो पेंसिल सेलेक्ट कर रहा है ये, लेकिन अगर आप देखो अभी 21 आ रहा है, कभी कभी एक्सेल बेइज्जती करा देता है यार, वो डाटा ही शो नहीं कर रहा है इसके अंदर। एक सेकंड रुको, डाटा शो नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे तुषार, जैसे मैंने सेलेक्ट करा है यहाँ पे तुषार, तुषार 3 जगह पर है। तो अगर मैं इसके अंदर सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा आ रहा है 1840, जो कि 1840 गलत है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं सब टोटल का फॉर्मूला लगाऊंगा 9 सब टोटल, तो 156 जो कि करेक्ट है। अब इसने करा क्या है, बेसिकली सम के अंदर ये क्या करता है, जो हाइट डिजिट्स भी है ना, हाइट जो रो भी हैं उनको भी सिलेक्ट कर लेता है, हाइट जो रो भी हैं उनको भी सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन सब टोटल के केस में सिर्फ जो मेरी विजिबल होंगी चीजें उसी को सिलेक्ट करेगा। तो ये फर्क होता है सब टोटल और सम के अंदर, ठीक है। अब इसको हम बंद खोल देते हैं, अभी हम इसके ऊपर जाएंगे अभी कि कैसे फिल्टर विल्टर लगाते हैं, लेकिन अभी के लिए जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने सब टोटल का फॉर्मूला मैंने बताया था। इस तरीके से सब टोटल के अंदर बाकी आपको चीजें मिलेंगी, जैसे सब टोटल। अब जैसे मान लो मेरे को इसी का एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, ठीक है, सेम वही जो आपने जो भी आपने जैसे एवरेज, अगर आप नॉर्मल एवरेज लगाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको जो भी हाइट भी जो रोज होंगी उसका भी डाटा दे देगा, जैसे भी आपने सम में देखा। लेकिन जब आप सब टोटल लगाओगे तो वो सिर्फ उसी का डाटा देगा जो भी आपके विजिबल सेल्स होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सब टोटल को यूज करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारी जो चीज है उस पर हम आगे चलते हैं, ठीक है, जो कि है अब आपके जो फंक्शंस होते हैं उसको हम यूज करेंगे कि किस तरीके से हमें फंक्शंस यूज करने चाहिए, उसको अब हम चलते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन जो फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, उसके बारे में, ठीक है। आप देखोगे ऊपर आपको ये कुछ चित्र नजर आएंगे, यहाँ पे कुछ चीजें नजर आएंगी, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है होम। होम पर ही आपको मेजरली सारी चीजें दिख जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं फॉर आवर एक्सेल वर्किंग, ठीक है। अब क्या है, हम एक एक करके हम समझेंगे कि किस तरीके से किसका क्या मतलब होता है और किस तरीके से क्या वर्क करता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कट, ठीक है। पेस्ट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक आप कट और कॉपी नहीं करोगे तब तक आप पेस्ट कैसे करोगे। जैसे कट का क्या मतलब है, कट का मतलब है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये कट, यहाँ से कट हो गया, जैसे चमक गया ये, तो यहाँ से रिमूव होने के लिए रेडी है ये। इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, तो यहाँ से कट हो गया, तो जूम कट होने के लिए रेडी है। जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है, जैसे मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है तो ये यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, कंट्रोल और सी, कंट्रोल वी के थ्रू। और वो था कॉपी और पेस्ट। अगर आपको सेम, अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स यूज होगा, कंट्रोल प्लस एक्स, और यहाँ पर आओगे कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट ही होता है, और कट जो होता है वो यूज होता है एक्स, और जो कॉपी जो यूज होता है वो होता है सी, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। कंट्रोल, अभी आप वापस मेरे को वहीं पर आना है, वही अब जैसे मैंने काफी बार मे बी यूज करा हो इन केस, तो एक शॉर्टकट है कंट्रोल जेड का। मेरे को अगर वापस जाना है उसी तरीके, जो पहले ऐसा हो जाए, सब कुछ ऐसा कुछ करना चाहता हूं मैं, पहले ऐसा हो जाए, तो कंट्रोल जेड। जैसे कंट्रोल जेड करूंगा तो लास्ट जो चीज मैंने करी थी वो रिवाइज हो जाएगी। कंट्रोल वाई करूंगा तो
देन अगेन फॉरवर्ड हो जाएगी। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आप इस तरीके से बोल सकते हो, कंट्रोल प्लस जेड इज अब यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड इज बैकवर्ड, कंट्रोल प्लस वाई इज फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये जो चीज है ये बोल्ड होती है, इससे ये दिखाई दे रहा है आपको बोल्ड, यहाँ पे आपने इसको बोल्ड कर दिया। इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट जो है, अब मैंने वापस कैसे गया था, कंट्रोल प्लस जेड से, कंट्रोल प्लस वाई से दोबारा ऐसे हो सकता हूँ। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट है बोल्ड करने का वो है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको सेम ऐसा ही बोल्ड, या फिर ऐसे मान लो इसके अंदर मैंने, अभी मैं आपको सिखाऊंगा भी सही, इसको मैंने कलर कर दिया, ये कर दिया। अब सेम ऐसा मेरे को इन दोनों नंबर को बनाना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम ऐसा मेरे को इन दोनों नंबर को बनाना है, या इस नंबर को बनाना है, एक एक करके समझते हैं। 12,731 को मेरे को बनाना है। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा, इसको उठाऊंगा फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाऊंगा, और जहां पे मेरे को इसके ऐसा बनाना है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मान लो इसको बनाना है मेरे को ऐसा, इसे मैंने क्लिक कर दिया, तो सेम ऐसे ऊपर जैसे इसकी शक्ल हो गई है। ठीक है, उसको हम फॉर्मेट प्रिंटर बोलते हैं। वापस उसी रूप एंड रंग में आना है तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, तो उसी रूप एंड रंग में वापस आ गए हम लोग। अब आप आगे देखेंगे, ये फॉर्मेट प्रिंटर हमको समझ में आ गया। अभी ये है कि हमें किस फॉर्मेट में रखना है, तो आपको काफी सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। जैसे जो भी आपको जो भी डाटा इसका चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कैसे करते हैं ऑलरेडी मैं तो बता चुका हूं, फिर भी स्टिल आपको लेफ्ट वाला क्लिक दबाकर जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। लेफ्ट वाला क्लिक दबाकर उसको दबाए रखना है आपको जहां तक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट जो है वो है, आपको दिखा भी देता हूं मैं, शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, जहां पे भी आपको जाना है, जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन 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 डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे पीछे जहां पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे को पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन। अगर आपको धीरे धीरे सेलेक्ट करना है, आपको एक एक 1 करके सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट डाउन 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 डाउन। अब मेरे को आगे से जाना है तो राइट 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 राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज दिख जाएगी शॉर्टकट। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट भी जहां तक हो सकता है वो चीज मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको ये जो है चेंज करना है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, सिर्फ इस डाटा की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो आप इसको खोलोगे तो आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तरीके, तो आप इस जिस भी तरीके से आप लिखना चाहते हो, देखो चेंज हो रहा है ना, पीछे देखो चेंज हो रहा है उसका, किस तरीके से आपको लिखना है वो सारी चीजें चेंज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी, काफी सारे हैं यहाँ पर, तो आपको जिसका जैसा भी दिखना है इसको वैसा कर सकते हो आप। तो ऐसा मैंने इसको बना दिया है अभी। ठीक है, ये देखो आप फॉर्मेटिंग आपको अलग अलग दिख रही होगी। ये बुक मैन ओल्ड स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया अभी के लिए। तो यहाँ पर क्या है आप देखोगे, फिर आ रहा है फॉन्ट। फॉन्ट होता है फॉन्ट साइज, आपको फॉन्ट साइज क्या रखना है। अभी 10 का फॉन्ट साइज है, अब मेरे को इसको बड़ा करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 11 कर दूंगा। इसको छोटा करना है तो इसको 9 कर दूंगा। एंटर दबाना है, एंटर दबाते ही ये छोटा बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर जाके मैं कर सकता हूँ इसको बड़ा 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 बड़ा, छोटे 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 छोटे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और शॉर्टकट है, जैसे मेरे को ये यूज नहीं करना, धीरे धीरे बढ़ाना है तो बड़ा 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 बड़ा, छोटा 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 छोटा, बड़ा 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 बड़ा, छोटा 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 छोटा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा बोल्ड। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बोल्ड करना है, बोल्ड दबा दो, बोल्ड दबा दिया, बोल्ड हो गए, हटा दो बोल्ड, बोल्ड हट गए। अब इसको मेरे को इटैलिक वर्ड में लिखना है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इटैलिक। इसका जो शॉर्टकट ही बताता चल रहा है भैया, अगर आपको शॉर्टकट जो यूज करना है वो ऐसे करके ऐसे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी बताएगा ये। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी भी दबा सकते हो, कंट्रोल प्लस आई भी दबा सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे इटैलिक हो गया ये। अब मेरे को इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस यू से शॉर्टकट है इसका, और इसको ऐसे दबाकर मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। देखो अंडरलाइन हो गए सारे के सारे डिजिट। उसके बाद मान लो मेरे को इसको इस डाटा के ऊपर सिर्फ मेरे को वो बनाना है, टेबल बनाना है। तो यहाँ पे देखो टेबल आ जाएगा, तो ये मेरे को ऑल बॉर्डर, देखो टेबल बन गया बढ़िया। ठीक है, ये टेबल बन गया सुंदर सा। अब मेरे को इस डाटा के ऊपर टेबल हटाना है तो यहाँ पर नो बॉर्डर, टेबल हट गया। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ आगे पीछे ऊपर नीचे टेबल बनाना है। यानी कि जैसे अब मेरे को लेफ्ट में बनाना है, एक तो राइट में बनाना है, टॉप पे बनाना है और बॉटम पे बनाना है। देखो ये टेबल बन गया, अंदर नहीं बना। अब पहले लास्ट टाइम पहले अंदर बना हुआ था ना। देखो कंट्रोल जेड करके वापस जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल जेड ज्यादा, कंट्रोल जेड आ गया, ये देखो ये हमारा था। ठीक है, बैकवर्ड जाते कंट्रोल जेड से, वापस आते हैं कंट्रोल वाई से।
ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग टेबल। नेक्स्ट है, मान लो मेरे को इसको रंगना है, तो मुझे रंग दे रंग दे रंग दे, मुझे रंग दे। कैसे रंगना है इसको, आप यहाँ पे जाओगे, आपको कलर मिलेंगे काफ़ी सारे, किसी से भी चमका दो आप जिससे आपको बढ़िया लगे। जैसे रेड करना है आपको, पीला करना है, हरा करना है, काला करना है, नीला करना है, पीला करना है, जो भी करना है आपको यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो अच्छा लग रहा है ना थोड़ा सा दिखने में। अब इसको बोल्ड भी कर दें, Ctrl+V दबा के, क्या बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है यार। अब इसके अंदर कलर भी लगा दे कोई बढ़िया सा, देखो यहाँ से देखो कलर दिखाता हूँ मैं आपको। ये कौन सा बढ़िया कलर लग रहा है, मान लो ये, क्या बात है, क्या बात है, ऑसम, ठीक है। तो ये चमक रहा है ना, बढ़िया हो गया ना फॉर्मेटिंग। तो ये सारी चीज़ें होती है फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब जैसे मान लो मेरे को इस डाटा को सेलेक्ट करके, दोबारा इस डाटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरे को इस डाटा को जो है ऊपर करना है, टॉप अलाइन करना है। तो देखो टॉप अलाइन करने के लिए मेरे को ये यूज़ करना पड़ेगा। ऑलरेडी टॉप अलाइन है ये, मतलब टॉप अलाइन बीच, यहाँ पे क्या है, ये चीज़ दिख नहीं रही है देखो, क्योंकि ये सारी रॉज ना छोटी हैं, तो इतने ज़्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। जैसे मैं आपको एक रॉ में दिखाता हूँ, जैसे ये वाली रॉ में इसको बड़ी कर देते हैं, ऐसे इसको खींच के बड़ी ऐसे करते हैं। अभी हम ये चीज़ें भी सीखेंगे, बट स्टिल जहाँ जो भी मेरे को बड़ी करनी है उसके कॉर्नर पर आना है। जैसे अभी तो देखो ये ऐसा बना हुआ है ना, सफ़ेद सफ़ेद सा, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा बना हुआ है, ये देखो इसका माउस। लेकिन जैसे इस पे जाएगा ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम वो देखते थे ना पोकेमोन में राइचू पिकाचू राइचू बन जाता था, तो उसी तरीके से माउस जो है वो तीर बन जाता है यहाँ पर। तो ये देखो तीर बन गया यहाँ पर। अब ये तीर बन के मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, बड़ा छोटा कर सकता हूँ। छोटा करना है छोटा कर दो, बड़ा करना है बड़ा कर दो। अब मेरे को इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके मेरे को इसको टॉप करना है, तो टॉप अलाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको टॉप अलाइन कर दिया। बीच में अलाइन करना है तो बीच में अलाइन कर दिया, नीचे करना है तो नीचे कर दिया, ठीक है, बॉटम। तो ये यहाँ पर आपका अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हो। उसके बाद जैसे मान लो मेरे को इसको लेफ्ट अलाइन, जैसे मान लो इसको मेरे को बीच में करना है, तो बीच में मैंने इसको कर दिया, सेंटर हो गया। साइड में करना है तो इससे हो गया, लेफ्ट में करना है तो इससे हो गया। तो बड़ा ही इजी है यार, इस तरीके से ये आपका हो सकता है। अब मेरे को इसको बढ़िया एक तिरछी वो देनी है मेरे को, मतलब इसको इस तरीके से दिखाई देता हूँ ना यार, ऐसे क्या बढ़िया लग रहा है। उसके बाद ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये चीज़ें होती है कि आप इसको अपना एंगल दे सकते हो, ठीक है। तो इसको Ctrl+Z करके वैसे ही बना देते हैं हम लोग जैसे था अभी। तो ये चीज़ें हमारे पास हो गई है। नेक्स्ट जो है, जैसे मान लो मेरे को अलाइनमेंट थोड़ी सी धीरे धीरे करके लानी है, तो अलाइनमेंट धीरे धीरे करके आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, काफ़ी सारा डाटा लिखा हुआ है, लेट्स से कम्युलेटिव नंबर ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो कितना बेकार लग रहा है ना, बाहर निकला हुआ सा, बड़ा बेकार लग रहा है यार। ये तो कोई वाला कॉलम कितना बेकार लग रहा है। अब मेरे को इसको क्या करना है, मेरे को इसी कॉलम के, इसी रॉ के अंदर लाना है, इसी रॉ के अंदर लाना है। तो मैं क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट कर दूंगा, रैप टेक्स्ट। तो जैसे रैप टेक्स्ट करूँगा तो ये अपने आप रैप कर देगा इसको। अब मेरे को क्या करना है, मुझे दिखाना है कि ये, अब मेरे को ना एक यहाँ पे ना इसको अगर आप इस पर ऐसे करोगे और राइट क्लिक करोगे तो ना आप इसको इंसर्ट कर सकते हो रॉ को, ठीक है। तो जैसे अब मान लो मेरे को यहाँ पे लिखना है, ऊपर लिखना है, ये दोनों यूनिट हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों यूनिट हैं, ये तीनों यूनिट हैं, ठीक है। तो यूनिट है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मर्ज एंड सेंटर। तो इन तीनों को मैं मर्ज कर दूंगा ऊपर वाले सेल को, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूनिट्स, ऐसे मैंने यूनिट्स लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसने ये बताया कि मर्ज एंड सेंटर करके कि जो भी चीज़ है आप उसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो। जैसे मेरे को इस पूरे डाटा को मर्ज एंड सेंटर करना है यहाँ पर, तो इसको देखो मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पर आप, ये एक वो बन गया मेरा यहाँ पे मेरे को कुछ भी लिखना है मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी टाइप करना है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपका आ गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया था, Ctrl+Z करके हम लोग वैसे ही वापस आ जाएंगे उसी अवस्था में। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे अब इसका वो बदलना है, साइन बदलना है, जितने भी डाटा को आपको सेलेक्ट करना है उसका साइन बदलना है। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा, रुपी में कर दूँ, डॉलर में कर दूँ, ठीक है, इंग्लिश पाउंड, यूरो, जैपनीज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, आप यहाँ पे जाके और भी अकाउंटिंग फॉर्मेट में इसको देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, डेट, यहाँ पे आप अगर आपका कोई डेट का फॉर्मेट है तो फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, अकाउंटिंग, करेंसी, नंबर, जनरल। ये आपको जब जाओगे इसके अंदर तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से क्या चीज़ हो सकती है। और अगेन जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको रुपी कर देता हूँ,
ठीक है। अब मेरे को इसका परसेंटेज, इसको परसेंटेज टर्म्स में निकालना है, तो परसेंटेज टर्म्स में करना है, तो इसको परसेंटेज जैसे ही मैं दबाऊंगा तो परसेंटेज टर्म्स में हो गया। अब ये परसेंटेज टर्म्स में हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने अब इसका टोटल करना है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया सम मेरा इसका फॉर्मूला हो गया। तो अब क्या है, जैसे मान लो सबसे पहले चीज मेरे को जानना है कि इसके पीछे और डॉट्स कितनी है, तो अगर डॉट्स जाननी है तो मैं इसको डॉट्स निकाल सकता हूँ, कितनी डॉट्स हैं, मतलब कितने मेरा आगे डॉट तक जा रहा है ये नंबर। कम करनी है तो इससे कर सकता हूँ, ठीक है, ज़्यादा और कम करने के लिए। अब नेक्स्ट, जैसे ये जो मेरा जो कॉमा जो स्टाइल है, ये क्या होता है, कॉमा में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे अब मैंने कोई नंबर लिखा है, जैसे ये लिखा मैंने, अभी कितना बेकार सा लग रहा है। अब जैसे मैं थोड़ा बड़ा नंबर लिखता हूँ, ये नंबर लिखा मैंने, अब कितना बेकार सा लग रहा है ये, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि देखते आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पढ़ना पड़ेगा कितने डिजिट्स हैं, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कितने बन रहा है ये नंबर। आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है तो देखो, अगर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपको समझ में आ रहा है साफ साफ कि 79,21,732, ठीक है। तो इस कॉमा का ये यूज होता है। अब मेरे को दो डॉट को छुपाना है पीछे की, तो मैं क्या करूंगा, 2 बार इसको क्लिक करूंगा और 2 डॉट उसकी छुप जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मेरी इसके लिए यूज होती है। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी आपको किसी भी चीज को लेकर डाउट आ रहा है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना भैया, ठीक है। मैं आपको मतलब श्योरली अगर मैं आपका जो रिप्लाई होगा वो जरूर दूंगा, अगर प्रोवाइडेड वो उस लायक मतलब वो हो पाएगा उस कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कोई खतरनाक सा जो कि पॉसिबल ही नहीं है, अब आप पूछ लोगे कि इनकेस की इंडेक्स कैसे लगाना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडेक्स आज जिस वीडियो के अंदर नहीं समझेंगे, फॉर्मूला होता है, काफी अच्छा फॉर्मूला है इंडेक्स का, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है आपको कमेंट के थ्रू समझाना। बट जो चीज़ें होंगी जो मेरे को लगेगा कि हाँ जो चीज़ें पॉसिबल है, वो श्योरली मैं उसका रिप्लाई दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, जैसे अपने यहाँ तक तो अब पहुँच गए। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है ये, ठीक है। अब मेरे को इसका फॉर्मेटिंग, ये जो फॉर्मेटिंग होती है, मेरे को उसकी फॉर्मेटिंग जो है अभी वो नंबर में है, तो मेरे को इसको जनरल करना है। जनरल यानी कि अब वो पहले जो नंबर वाला फॉर्मेट था वो हट गया, अब जनरल फॉर्मेटिंग हो गई, यानी कि कोई फॉर्मेट नहीं रहा इसके अंदर। इसको मेरे को अब करेंसी वाले में रखना है, तो करेंसी के अंदर रख सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसके अंदर डेट के अंदर कन्वर्ट करना है इसको, तो ये डेट के अंदर भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस आपको कोई भी डेट जो होती है वो एक नंबर फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो ये डेट की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल Z करेंगे, वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे नंबर को दबाकर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है कंडीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कंडीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग का। जैसे इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया मैंने, कंडीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल्स। अब मेरे को ये देखना है कि इसके अंदर किस किस के नाम रिपीट हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंडीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यू, ओके। इसका मतलब सबका नाम एक बार रिपीट हुआ है, सिर्फ गिल, अच्छा ये मैंने सेलेक्ट ही नहीं करा था, अच्छा देखो सेलेक्ट ही नहीं करा था इसलिए वो रेड नहीं हुआ, अदरवाइज सबका नाम रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो मैं कोई ऐसा नाम डाल देता हूँ यूनिक, जैसे मान लो मैंने नाम डाल दिया राहुल का, तो राहुल का नाम नहीं है इसके अंदर लिस्ट के अंदर, तो इसलिए ये रेड नहीं हुआ। लेकिन मान लो मैं दोबारा एक और रॉ बनाता हूँ, यहाँ पे दोबारा राहुल डाल देता हूँ, अब होना चाहिए दोनों के ऊपर कलर हो जाना चाहिए। चलो एंटर, और ये जादू देखो, ठीक है। तो दोनों पे कलर हो गया, क्योंकि अब राहुल 2 बार हो गया है मेरा, तो 2 बार जो भी चीज है यहाँ पर वो डुप्लीकेट वैल्यू हो गई, इसलिए इसने क्या करा, उसको हाईलाइट कर दिया। तो कंडीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग का मेरा ये होता है। अब यहाँ पे मेरे को इसको हटाना है, मेरे को इस रूल को, तो उसको सेलेक्ट करूंगा मैं दोबारा, कंडीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ये रूल्स जो हैं जो भी मैंने लगाई थी कंडीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग के ऊपर, वो हट गए हैं। अब सेम मेरे को ऐसे ही, जैसे मान लो कि जैसे यूनिट्स हैं, अब मेरे को यूनिट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको हटा दें, यूनिट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स। अब मेरे को देखना है कि यूनिट जो है वो 50 से ज्यादा कहाँ पर है, ठीक है। जैसे 50 से ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा 50, मैंने 50 से ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया। 90 से ज़्यादा मैं सेलेक्ट करूंगा, तो जहाँ पे 90 से ज़्यादा होगी वहाँ पे ये हाईलाइट कर देगा। तो कंडीशनिंग एंड फॉर्मेट का पर्पस ये होता है कि कोई भी चीज़ आपको डाटा चाहिए जो कि हाईलाइट हो सके, वो आपको ये हाईलाइट करा के देता है कि भैया ये आपका डाटा था, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे हाईलाइट में ईजी रहता है, मदद करता है।
ओके दबाया आपने और ये आपके पास जो जो 90 से ऊपर थे वो सारे हाईलाइट हो गए। यहाँ पर कंट्रोल Z करेंगे, वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे। उसी तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सेम जैसे मैंने आपको बताया वैसी ही बाकी की चीज़ें भी हैं जो कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ यार किस तरीके से एक्सेल काम करता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसके ऊपर आगे बढ़ोगे तो होपफुली आप चीज़ें और भी सीखोगे। ठीक है, तो अब क्या है, फॉर्मेट एज टेबल, जैसे मेरे को इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं इसको पूरे को जो जिस भी डाटा को कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, उसके बाद अब फॉर्मेट एज टेबल में इसको कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हम स्टिल इसको हम आगे समझेंगे। इसको कंट्रोल Z करके वापस आ जाते हैं। उसका सेल स्टाइल्स, अब मेरे को इसको कोई बढ़िया इस डिजिट को कोई बढ़िया सेल स्टाइल देना है तो ये इसको मैंने ऐसे कर दिया, हरा पीला नीला काला नीला, तो इस तरीके से मैं इसको सेल का स्टाइल दे सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस करा था हमने, लेकिन स्टिल आपको मैं समझाता हूँ। अब जैसे मान लो कि मेरे को इंसर्ट करना है, जैसे मान लो मेरे को इसके ऊपर पेंसिल के ऊपर मुझे एक सेल इंसर्ट करना है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इंसर्ट सेल, वो पूछ रहा है कहां पर करना है सेल इंसर्ट आपको, राइट डाउन, तो मेरे को ऊपर करना है तो इसका मतलब मुझे मतलब ये मेरे को डाउन, शिफ्ट सेल डाउन, जो ये वाला पेंसिल वाला जो पेंसिल जो है ये डाउन हो जाए और यहाँ पर मेरे पास एक नया आ जाए तो ओके करूंगा मैं, तो ये पेंसिल डाउन हो गई, आपको नीचे नजर आएगा एक ज्यादा बिंदर और यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर आपके पास सेल बन गया। ठीक है, उस हिसाब से ऐसे मान लो मेरे को इंसर्ट सेल करना है। अब मेरे को ये जैसे मान लो मुझे ये राइट में करना है तो ये राइट हो गया, ये बाहर हो गया और यहाँ से मेरा ये एक सेल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पर गया, अब मेरे को पूरी की पूरी रॉ इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट शीट रॉ, तो ऊपर पूरी की पूरी रॉ इंसर्ट हो गई। अब ये मेरे को कॉलम इंसर्ट करना है यहाँ पर, तो इंसर्ट कॉलम, तो देखो कॉलम इंसर्ट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, इंसर्ट शीट, तो ये शीट बन जाएगी मेरी। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। अब यही सेम आपको डिलीट मारना है तो सेम इसको हम डिलीट मारेंगे, इस वाली कॉलम को डिलीट मारना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, मतलब किसी भी सेल पे सेलेक्ट कर लो, डिलीट कॉलम। ठीक है, अब मेरे को इस रॉ को भी डिलीट मारना है तो इस रॉ पे आ जाएंगे, डिलीट शीट रॉ। अब मेरे को यहाँ पे भी इसको डिलीट मारना है तो वापस उसी डिलीट सेल, तो एक तो हम शिफ्ट ऊपर करेंगे पहले, ये ऊपर आ गया, और अब हम डिलीट सेल लेफ्ट। अच्छा पहले हमें वो करना पड़ेगा, उल्टा कर दिया, हम पहले ऐसे गए थे ना, जैसे गए थे हम वैसे ही करना पड़ेगा हमें। तो डिलीट सेल लेफ्ट, पहले लेफ्ट हम इसको आ जाएंगे, उसके बाद डिलीट सेल अप, तो वापस उसी जगह पे आ गए जो जिस जगह से हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, अब इसके अंदर हमें फॉर्मेट जो करना है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि किस तरीके से हम रॉ की हाइट को छोटी बड़ी कर सकते हैं, सेम ऐसी ही यहाँ पे मैं कॉलम की हाइट, कॉलम की विड्थ को भी बड़ी छोटी कर सकता हूँ। इसको बड़ा करना है, बड़ा कर दिया, छोटा करना है, छोटा कर दिया। ठीक है, इसको पकड़ के आपको ड्रैग करना पड़ेगा लेफ्ट माउस से। ठीक है, तो आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फॉर्मेट जिस हिसाब से आप करना चाहते हो कर सकते हो। अब जैसे सेम जैसे यहाँ पर आप जाओ तो आपको रॉ की हाइट सही करनी है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, यहाँ से आपको बताया था ना उस समय पे कि कर सकते हो आप ड्रैग, जैसे 14.5 है अभी इसकी हाइट, तो मेरे को 50 करनी है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। 50 ऐसी करी, ये ऑटोमेटिकली इसकी हाइट जो है वो बड़ी होगी। पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हो, और यहाँ पर अब क्या है, आपको दिखाया कि किस तरीके से मैनुअली भी आप कर सकते हो। ठीक है, रॉ की हाइट अभी ऑटो फिट करना है, मतलब मेरे को इतना ही हाइट चाहिए जितना फिट हो जाए, तो ऑटो फिट जैसे मैं करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो भी इसका बेस्ट फॉर्मेट बैठता है इसके हिसाब से वो एक्सेल ऑटोमेटिकली करके आपको दे देगा कि भैया ये बेस्ट फॉर्मेट है, इसके हिसाब से कर ले। ठीक है, तेरी नैया पार लग जाएगी। उस हिसाब से अगर मेरे को कॉलम विड्थ अगर मेरे को सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे मेरे को 8.88 अभी ऑलरेडी है यहाँ पर, तो मेरे को इसकी जगह पे 50 करना है, तो 50 जैसे मैं इसको करूंगा ओके करूंगा तो ये 50 की विड्थ हो गई। लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि भैया एक काम कर, ऑटोमेटिकली कर दे सही, तो जैसे सही करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत ये क्या हुआ, इसने इस जो यहाँ पे गिल था इसके हिसाब से कर दिया, बट आपको क्या है थोड़ा सा आप इसको ठीक कर सकते हो, या पूरे को सेलेक्ट करके इसको बोलो कि आप ठीक कर दे, पूरे को सेलेक्ट करके
ऑटो कर दे, इसने ऑटो कर दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चीजों के अंदर वैसे वैसे आपको मतलब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली भी जब आप करोगे चीजें तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बैठेगी इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर सम लगाना है, सम का फॉर्मूला लगाना है, तो ऑटो सम में यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला लगा देगा। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं है, ये सम का फॉर्मूला ऑटो सम है, ये ऑटो सम का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि जो भी आपका ऊपर वाला जो सेल, जैसे आप इसने मैंने फिल करा, तो क्या करा, जो भी ऊपर वाला सेल है वो फिल कर देगा ये। ठीक है, डाउन अगर मैं करूंगा तो जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो ये यहाँ ये वाला सेल फिल कर देगा, राइट। तो ये क्या करेगा, जो भी वाला फॉर्मूला है, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है, सेम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी होता है। इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है वैसे तो कंट्रोल प्लस डी, जैसे कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस आर राइट के लिए। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर ये यूज हो रहा है। सेम ऐसी अप के लिए भी है, राइट के लिए भी है। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं थोड़ी सी जो अगर इनकेस अगर मैं यहाँ पर क्या है कि बाकी जो चीजें हैं उसको अभी हम छोड़ रहे हैं, सीरीज एंड जस्टिफाई को। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्टिंग एंड फिल्टर की। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको जिस डाटा को भी शॉर्टिंग और फिल्टर करना है उस डाटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस डाटा को मेरे को शॉर्टिंग और फिल्टर करना है, जैसे यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिया, शॉर्टिंग एंड फिल्टर। तो कस्टम शॉर्ट आपको करना है, या एक सेकंड को पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ। फिल्टर, आपको यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से आपके सामने फिल्टर लग जाएगा। अब जैसे ये फिल्टर लगेगा आपको क्या करना है, आपको ऐसे मान लो ये सिलेक्ट देखना है कि कितनी इसके अंदर पेंसिल है, इस आइटम के अंदर कितनी पेंसिल। आप कहीं पे भी फिल्टर लगा सकते हो। तो जैसे इस पूरे के ऊपर फिल्टर लगा के आपको ऐसे मान लो आइटम के अंदर आप जाओगे, आपको देखना है कि इसको पहले सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आपको सारे सेलेक्ट हटा देने हैं पहले। ठीक है, अब आपको देखना है कि पेंसिल के अंदर आपको एनालाइज करना है, तो सिर्फ पेंसिल को आप सेलेक्ट करके ओके दबा दो। तो जैसे आप ओके दबाओगे तो जहां जहां पे पेंसिल होगी वहां पे आपको डाटा आ जाएगा। ठीक है, जो डाटा आपके पास है वो सारा पेंसिल वाला आ गया। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे देखना है कितनी पेंसिल की यूनिट सेल हुई, जैसे हमने डिस्कस करा था, सब टोटल लगाकर मैं 9 दबाऊंगा, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लूंगा। 716 यूनिट मेरी सेल हुई है पेंसिल की। ठीक है, 716 मेरी यूनिट सेल हुई है पेंसिल की। उस हिसाब से मेरे को यूनिट कॉस्ट जाननी है, टोटल कॉस्ट जाननी है, तो यहाँ पे मेरी ये सारी डाटा मेरे पास निकल के आ जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, अब सेम ऐसे इसको मैं शॉर्टकट इसको हटा देता हूँ। मैं हटाएंगे कैसे, यहाँ पे जाऊँगा, क्लियर, हट जाएगा ये। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि गिल ने क्या क्या यूनिट सेल करी। तो गिल पे मैं जाऊँगा, गिल पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, ये मेरे पास गिल का डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप जो सेलेक्ट है यहाँ पे अभी मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। जैसे आप माउस के थ्रू आप जो भी लेफ्ट की क्लिक है उसको क्लिक करके आप ये डाटा से इसको डाटा को हटाया, गिल पे गए, ओके करा। ठीक है, तो आपके पास ये गिल का डाटा आ गया। तो गिल ने क्या करा, पेंसिल ये सेल करी, पेन ये सेल करा, बिंडर ये सेल करा, तो 60 इसने क्वांटिटी टोटल ओवरऑल सेल करी। कॉस्टिंग ये थी, टोटल ये आ गया, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये आपका शॉर्टिंग एंड फिल्टर के लिए यूज होता है। अब जैसे मान लो इसको मैं खोल देता हूँ दोबारा। अब मेरे को ये देखना है, अब मेरे को इसको स्मॉल से, अब जैसे यूनिट है, यूनिट को मेरे को स्मॉल से बिग में लगाना है, यानी कि स्मॉल से लार्ज में लगाना है। तो उस पर मैं क्लिक करूंगा, तो या तो मैं शॉर्टकट यहाँ से भी यूज कर सकता हूँ, स्मॉल टू लार्जेस्ट। तो जो भी मेरी यूनिट जो स्मॉलेस्ट है 2 वो ऊपर आ गई, बाकी सब नीचे आ गई। ठीक है, ये फॉर्मूला एरर आ गया ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, जब आप देखोगे इसके अंदर, ये आपको शीट भी मैं दे दूंगा तो आप खुद भी देख सकते हो कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। यानी कि अपडेट कैसे हुआ, जो भी मेरा फॉर्मूला लगा हुआ था वो अब गलत हो गया ना फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा नीचे फॉर्मूला लगा हुआ था अब ये दिखा रहा है 20,000 प्लस दिस, ये तो गलत है ना ये चीज। तो 20,000 प्लस दिस, तो ये तो ऐड ही नहीं हो सकता, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है। तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए थे वो सारे कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो गए। तो इसको मेरे को स्केप करके वापस कंट्रोल Z अगर मैं करूँगा तो उसी अवस्था में वापस ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ फाइंड एंड सेलेक्ट में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर जैसे मेरे को अब मेरे को फाइंड करना है। अब मेरे को देखना है, मुझे ये फाइंड करना है कि गिल कहाँ पर है। गिल लिखूंगा मैं, नेक्स्ट गिल ये रहा, एक तो नेक्स्ट गिल ये भी रहा, नेक्स्ट गिल ये रहा, ये रहा गिल,
गिल गिल गिल, जहाँ यहाँ पे गिल है वहाँ पे इसने सेलेक्ट करके मेरे को दिखा दिया कि भैया यहाँ पे गिल तेरा पड़ा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, गिल गिल की जगह पर गिल अब रिप्लेस करना है मेरे को। गिल की जगह पे मेरे को मान लो सोनू का नाम लिखना है, सोनू। तो रिप्लेस ऑल, जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो जहाँ जहाँ पे गिल का नाम होगा इस शीट के अंदर, पूरी शीट के अंदर, वहाँ से वो गिल का नाम हट जाएगा और सोनू लिख जाएगा। अब देखो 5 जगहों पर था इसने बताया और ये हट गया सोनू, सोनू, जहाँ जहाँ पे गिल का नाम था सब जगह से हट गया सोनू। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फाइंड एंड रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ उसके अंदर, या मैं आपको करने के लिए भी नहीं बोल रहा, तो उसका रीजन ये है क्योंकि वो बेसिक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले, और आपके यूज की भी नहीं है एज ऑफ नाउ। तो आपको इनिशियल लेवल पे जो बेसिक चीज है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अब ये लॉन्च है, ये तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर एक्सेल के अंदर कुछ अपनी तरफ से एड इन्स भी कर सकते हो। ठीक है, अब जो भी एक्सेल जो देता है उसके अलावा भी आप डाटा एड इन कर सकते हो। जैसे इंसर्ट में आकर यहाँ पे आप देखोगे गेट एड इन्स का ऑप्शन आता है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को आप एड इन, मतलब कोई भी आपको फर्दर कोई फीचर ऐड करना है एक्सेल के अंदर, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आप जो भी चीज़ आपको ऐड करनी है, कुछ एडिशनल फीचर, तो आप कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, कुछ स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं ट्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि उस हिसाब से यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक्सेल के अंदर, एक्सेल के थ्रू भी आप चीज़ों को ट्रेस कर सकते हो। तो ठीक है, वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें करेंगे, समझेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब उस हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होम ही है, जो आपको मेजर चीज़ें आपको सिखाता है, बताता है। होम ही है जो मेजर चीज़ें आपको, आपकी जो भी एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें है वो आपकी सारी चीज़ें आपको होम के ऊपर मिल जाएंगी मेजरली। ठीक है, 60 to 70 80% काम आपका यहीं से हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आगे वाले में भी समझेंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो आपकी यूज़ की हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो जैसे इंसर्ट में चलते हैं, तो इंसर्ट में हम जाएंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा पाइवट। ठीक है, अब ये पाइवट जो है, आज की वीडियो में आज हम बात नहीं करेंगे पाइवट, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो एक स्पेसिफिक पूरी वीडियो पाइवट के ऊपर बना देंगे, क्योंकि पाइवट समझना पहली वीडियो के अंदर और इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो बना दूंगा जिसके ऊपर पाइवट मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, हम vlookup सीखते हैं उसकी जगह पर। ठीक है, vlookup के बारे में समझते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है जो आपको सिखानी है। तो यार देखो, चार्ट वार्ट है, जैसे जैसे आप डाटा बनाओगे ना, तो चार्ट वार्ट खुद यूज़ करना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये चार्ट वार्ट बना लेना। ठीक है, इसके अंदर कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। तो ये क्या है, जैसे आपका डाटा आप सीख जाओगे बनाना, तो ये चार्ट्स आपको सिर्फ उसके पर बनाने हैं। यहाँ पे शेप्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कोई भी आपको शेप यूज़ करनी है, किसी भी, तो शेप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इंसर्ट के अंदर ये हो गया। पेज लेआउट में आप जब भी प्रिंट आउट दोगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेटिंग वेटिंग कर सकते हो। फॉर्मलेस बताने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। शॉर्टिंग मैंने आपको बता ही दिया है। रिव्यू, ठीक है। हेल्प में आपको कोई भी, जैसे मान लो कुछ आपको कहीं पे कोई दिक्कत है, तो आप, तो यहाँ पर अगर आप जब हेल्प में जाओगे तो आपको कोई भी किसी भी फॉर्मूले में दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे सब टोटल, जैसे आप सब टोटल पे क्लिक करोगे तो आपको ये सब टोटल में दिक्कत है, तो यहाँ पे बोलेगा भैया किसी, आपको दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सब टोटल से रिलेटेड हैं। कहाँ चले आ गया, सब टोटल से क्या क्या रिलेटेड है। तो जैसे सब टोटल फंक्शन, तो आपको सब टोटल फंक्शन का जो है चीज़ें वो पूरी बता देगा कि किस तरीके से क्या ऐसे यूज़ करना है, आपको क्या यूज़ करना है। तो कोई भी आपको दिक्कत है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इवन की कम्युनिटी भी है, एक्सेल ब्लॉग्स भी लिखते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी यहाँ पर। बाकी अब आप vlookup सीख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड vlookup बाद में सीखेंगे। आप यहाँ तक क्या है कि जो भी चीज़ें अभी तक मैंने सिखाई है ना, उसको रिवाइज कर, अगर आपको नहीं समझ में आई, कोई कहीं पे भी कोई डाउट है, तो दोबारा आप उसको समझो, सीखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो बेसिक थी एक्सेल के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर मेजरली 80 to 90% काम हो जाता है। ठीक है, हमारा जो है 80 to, इवन मेरा भी, ठीक है, 80 to 90% काम इन्हीं चीज़ों से होता है। ठीक है, प्रोवाइडेड, हाँ यहाँ पर क्या है, आप धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप एक्सेल के अंदर जैसे जैसे आपकी कमांड अच्छी होगी, आपके हाथ तेज हो जाएंगे, तो आपके जो काम है वो काफ़ी एफिशिएंटली होगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप vlookup की बात करते हैं, तो vlookup के ऊपर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। कॉलम का भी शॉर्टकट जो है वो अभी जो मैंने यूज़ करा, वैसे तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो था वो था इसका फॉर्मूला, लेकिन आप वैसे ही यूज़ करना अभी। ठीक है, कुछ शॉर्टकट में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो एक यूनिक नंबर दे देता हूँ, मैं इस सबको यूनिक नंबर दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने यूनिक नंबर लिखा और यहाँ पर मैंने इसको होम में जाके रैप टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, यूनिक नंबर रैप टेक्स्ट कर दिया। अब मेरे को इसका क्या है, इसका 10,000 है मान लो। ठीक है, इसको कंट्रोल यू करके मैंने इसका पहले अंडरलाइन हटाया।
अब मेरे को इसका सबका यूनिक नंबर देना है, तो +1 करके सबका यूनिक नंबर दे दिया मैंने, नीचे तक आ गया। और ठीक है, सबका अंडरलाइन हटा देते हैं, कंट्रोल U करके सबके अंडरलाइन हटा दिया, सबका यूनिक नंबर आ गया ये। अब मेरे को क्या करना है, मुझे ये जानना है, जैसे यहाँ पे एक शीट बना लेते हैं, यहाँ शीट बनाई, यहाँ पे लिखा होगा यूनिक नंबर। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके ऐसे करके बढ़ा लेते हैं। यूनिक नंबर के अंदर मेरे को ये चाहिए कि इनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, किस किस की। अब मेरे को चाहिए सिर्फ 10,000 10,030 की, ठीक है, 10,029 की, 10,010 की और 10,004 की। अब मान लो अगर आप होते मैनुअली, अगर आपको देखना होता कि 10,030 की कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, तो आप क्या करते, इस शीट पे आते, आप 10,030 पे जाते, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करते। कंट्रोल पेस्ट के लिए जैसे अभी मैंने बताया कंट्रोल V होता है, ठीक है, कंट्रोल V अगर यहाँ पे दबाओगे तो काम नहीं करेगा, रेफरेंस आ जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हुआ है यहाँ पर। तो अगर मेरे को वैल्यू कॉपी पेस्ट करनी है, तो कंट्रोल C मैंने दबाया, कंट्रोल ऑल्ट V, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस V, कंट्रोल ऑल्ट V। मेरे ख्याल से फॉर्मूला हट गया है, तो मैंने क्या करा, कंट्रोल C दबाया पहले, फिर मैं यहाँ पर गया कंट्रोल ऑल्ट प्लस V, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू, नीचे करके डाउन करके वैल्यू आ जाएगा, इसको आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे वैल्यू पेस्ट हो गई है। अब ये वैल्यू पेस्ट बोलते हैं इसको, वैल्यू पेस्ट हो गई है। ठीक है, अब अंदर जाके कैसे देख पा रहा हूँ मैं, F2 से, ठीक है, F2 से कर रहा हूँ ये, मैं अंदर जाकर जो कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, ये तो आप एक एक करके आप करोगे मैनुअली, ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो आपको एक बारी में सारा डाटा चाहिए, अब तो जैसे मान लो 4 है यहाँ पर और ये यहाँ पर सिर्फ 30-40 हैं, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे काफी सारे होते और यहाँ पर भी काफी सारे होते, तो आपको क्या है, डाटा चाहिए यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, वी लुकअप, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है इक्वल टू वी लुकअप, यानी कि वी लुकअप का मतलब ही देखो समझ में आ रहा है ना, लुकअप कर दे वहां जाकर। ठीक है, हिंदी में क्या मतलब है इसका, लुकअप कर दे वहां जाकर। ठीक है, लुकअप ढूंढ ला उसको वहां जाकर, तो मैं क्या करूंगा, वी लुकअप। अब ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना साइड कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं वाला, वी लुकअप। ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू ढूंढनी है भैया, ये बता दो हमको पहले कौन सी वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं बोलूंगा इसको ये वाली वैल्यू ढूंढनी है 10,030, फिर उसके बाद कॉमा लगा दूंगा, उसके बाद बोलेगा टेबल, अरे कौन सी टेबल से, तो दोबारा मैं वहां जाऊंगा, मैं बोलूंगा यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। देखो जहां पे भी आपको वी लुकअप लगाना है, ठीक है, और तो काफी सारे लुकअप्स आ गए, एक्स लुकअप, ठीक है, अब लेकिन उन सब चीजों में जाएंगे, आपको पहले वी लुकअप जो बेसिक है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, यूनिक नंबर, आपको सबसे पहला कॉलम ही यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करोगे टोटल कॉस्ट तक, टोटल तीन मतलब मेरे को तीसरे कॉलम से उठाना है। देखो तीसरा कॉलम है ना ये, 1 2 3, यूनिक नंबर का पहला, यूनिट कॉस्ट का दूसरा, टोटल का तीसरा, तो उसको मेरे को सेलेक्ट करके नीचे तक लेकर आ जाना है। ठीक है, यहां तक मैं नीचे तक लेकर आ गया, इसको F4 से ना फ्रीज कर लेना है। F4 से देखो यहाँ पे क्या हुआ, $2 लगे आगे, पहले डॉलर नहीं थे। ठीक है, F4 से फ्रीज कर लेना है, कॉमा, वापस उस शीट पे आ जाना है। अब क्या बोल रहा है, इसको हटा लो पहले। ठीक है, अब ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से लेकर आना है, तो यहां मैं बोलूंगा तीसरे नंबर से। फिर उसके बाद बोलेगा कि अप्रोक्सीमेट मैच कर दूं या फिर एग्जैक्ट मैच चलेगा, तो मैं बोलूंगा भैया एग्जैक्ट मैच करना, फॉल्स कर दे, इसको फॉल्स कर दे या फिर 0 कर दे। ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू, तो 0 कर दे, उसको ब्रैकेट को बंद कर दो, ये ऑटोमेटिकली वहां से उठा के लेकर आ गया। कंट्रोल C करो, कंट्रोल V कर दो, ये सारी वैल्यू यहाँ से जो है वहां पर, ये देखो आपको दिखाता हूँ, 10,010, ये देखो 10,010, 15,124, 15,124, अरे देख रहे हो। ठीक है, ये जादू है, वी लुकअप का जादू। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को मैंने बताई है अभी तक। इसके अलावा यार ये जो चीजें हैं, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें कवर कर ली हैं इसके अंदर। अब आपको सेव करना है इस वर्कबुक को, तो कंट्रोल फाइल में जाओ, उसके बाद सेव एज यहाँ पे भी आपको सेव करना है, डाउनलोड्स में करना है, ठीक है, वीडियोस में करना है, इसको मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। अभी जो भी इसका नाम देना है वो दे सकते हो, रिकॉर्डिंग
ऑफ एक्सेल वर्किंग। ठीक है, तो ये मेरी सारी की सारी ये सेव हो गई। अब देखो फाइल का नाम ऊपर लिखा गया रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सेल वर्किंग। तो ये चीज़ें थी यार इसके अंदर, एक्सेल के अंदर। होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। बाकी आपको मैं कुछ ट्राई करूंगा कुछ एक्सरसाइज देने की भी, डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो एक्सरसाइज को कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मतलब 1-2 बार देखो इस वीडियो को। अगर आपने देख लिया है, अभी भी कोई डाउट है आपको, तो दोबारा इस वीडियो को देखो। ठीक है, एक बार में मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं इस वीडियो के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें मैंने मतलब मेरे को नहीं लगता कि 1 घंटे के अंदर आप इतनी सारी चीज़ें रिटेन कर पाओगे, प्रोवाइडेड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करोगे तभी ये सारी चीजें रिटेन कर पाओगे। ठीक है, अगेन रिटेन तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, या तो आप जो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं वो करो, या प्रैक्टिकली जब आप ज्वाइन करोगे किसी को भी, या फिर कुछ भी आप क्लाइंट, अभी जैसे हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम चीजें कवर करेंगे। तो जैसे मान लो आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के क्लाइंट बना लो। ठीक है, खुद के क्लाइंट बनाओ जिसके अंदर आप बेसिकली खुद जो छोटे छोटे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके अंदर आप काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, एक्सेल के ऊपर काम करो, बाकी जो चीजें उसके ऊपर काम करो। तो अगर आपके प्रैक्टिस रेगुलर रहेंगी चीजें तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके अंदर कोडिंग भी होती है, वीबीएस होते हैं कुछ। ठीक है, इवन वीबीएस मैं आपको बताऊं कि मेरे को वीबीए बड़ा शौक था यूज करने का। वीबीए जो कोडिंग होती है काफी, मैंने आपको दिखाऊंगा भी सही कभी। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो कि बेसिकली मैंने उसके अंदर पूरी कोडिंग सीखकर पूरे एक सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसके अंदर सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था। इसके अंदर मैंने आप समझाया था उसके अंदर कि किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से कैसे क्या डाटा डालोगे तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न इनकम टैक्स कंप्यूट करके देता था। ठीक है, इस तरीके का मैंने एक्सेल के थ्रू बनाया था, पर वो अब मेरा रेगुलर था नहीं, अब छूट गई थी चीजें, तो इसलिए वो निकल भी गया ध्यान से। अब मेरे को याद भी नहीं ऑनेस्टली कि किस तरीके से वीबीए यूज करा जाता है, क्योंकि कितना टाइम हो गया मेरे को, अराउंड 3 साल हो गए वीबीए यूज करे हुए। ठीक है, तो रेगुलर था नहीं टच के अंदर, इसलिए वो छूट गया बिल्कुल। बट आपको मैं बता रहा हूँ अगर कोई चीज़ आपके रेगुलर नहीं रहेगी तो आप भूल जाओगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने वीडियो देखी है तो आप इसको रेगुलरली कुछ ना कुछ चीज़ें यूज करते रहो, सो दैट आपके ये टच में रहें चीज़ें और आप भूलो नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। होपफुली वो जल्दी वीडियो आ जाएगी, क्योंकि वो वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था। ठीक है, वो वीडियो से पहले रिकॉर्ड हो गई है, तो वो जल्द आ जाएगी 1 या 2 दिन के अंदर ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।